नहीं भाई को ऐसी आ गए उठ के। हाँ चैप्टर का नाम तो याद है? ओह थैंक गॉड। सब्जेक्ट का नाम याद है? अच्छा ठीक है, लास्ट लेक्चर में क्या सिखाया था एक छोटा सा समरी देता हूँ मैं। उसके पहले तुम लोग ये टॉपिक के नाम लिखो। बहुत दिन हो गया ना फिर आपके, इसलिए मैं एक समरी दे दूँ। तब तक तुम लोग टॉपिक का नाम लिखो। चलो फ्री फॉल मोशन काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा है क्या? पीछे बैठ जाओ ना। चलो ध्यान दो। कुछ याद है? सब्जेक्ट वब्जेक्ट हम लोग पढ़ते थे एक जमाने में। हाँ ठीक है। ग्रेविटेशन हमारा चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम क्या अपना? ग्रेविटेशन। और आप लोग को ग्रेविटेशन का मतलब तो मैंने सिखाया था राइट? इस दुनिया में जो भी मैटर है, मैटर क्या होता है? Anything that has mass and occupies some space is called as a matter. तो इस दुनिया में जो भी मैटर है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये सबको पता है। सबका ये मैटर है, ये मैटर है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। और अपने को अट्रैक्ट कर रहा है, और मून को अट्रैक्ट कर रहा है, सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? मैटर है। इसका मतलब वो मैटर एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करते हैं। अच्छा कितना अप्लाई करते हैं ये अपने को पता है? किसने? न्यूटन ने बताया। न्यूटन ने बताया था कितना अप्लाई करते? कितना अप्लाई करते? F is equal to G into m1 m2 upon d square. F is equal to G into m1 m2 upon d square या r square जो भी है। याद है ना आप लोग को? 100% आया ना? तो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया था हमने इसके ऊपर। ग्रेविटेशन फोर्स अगर एक विराट है, महेंद्र है, दोनों आजू बाजू बैठे हैं, कुछ डिस्टेंस में बैठे हैं, उनके बीच में का ग्रेविटेशन फोर्स कितना है? मैडम सुन के दुख हो रहा है आपको? क्या कहाँ पे ध्यान आपका? ग्रेविटेशन फोर्स है तो कितना है महेंद्र और विराट के बीच पे, सन और मून के बीच पे ग्रेविटेशन फोर्स कितना है? ये सब चीजें हम लोगों ने निकाला था राइट? हाँ या ना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी याद है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था मैंने आपको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देख लो घुमा लो पेज। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाम से आपको पता है? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। और ये एक्सेलरेशन को किस नाम से जानते हैं आप लोग? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि इसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। याद है सबको? याद है? अच्छा मैंने आप लोगों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला भी सिखाया था। और एक प्लैनेट में खुद का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अब प्लैनेट चेंज करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा। याद है ये सारी चीजें? क्या फॉर्मूला था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? g is equal to gm upon r square। याद है? अच्छा यहाँ पे m क्या है? मास ऑफ प्लैनेट। ऑब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? मास ऑफ प्लैनेट। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होता था या चेंज होते रहता था? तो सबसे पहला चेंज हमने क्या कहां पे पढ़ा था? अलोंग द surface of earth। वेरी गुड, along the surface of earth। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहां पे होता है? इक्वेटर या पोल पे? पोल। और सबसे कम कहां पे होता है? इक्वेटर पे। क्योंकि अर्थ इज bulging है ना at equator and flattened at pole। याद है सबको? याद है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक पर्टिकुलर हाइट पे जाएंगे तो कम होगा या ज्यादा होगा?
कम होता जाएगा क्योंकि सेंटर से जैसे ही हम लोग दूर जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होता जाएगा। अच्छा एक पर्टिकुलर डेप्थ पे गया मैं अर्थ के अंदर तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। याद है क्यों? क्योंकि जो मास अट्रैक्ट कर रहा है वो कम हो गया। इधर तक सबको याद है? कोई प्रॉब्लम नहीं है पक्का 100%। चलो आज का टॉपिक सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन हमेशा याद रखो। मोशन परफॉर्म होने के लिए क्या बोला मैंने? मोशन परफॉर्म होने मोशन समझता था और मोशन चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मैं एक जगह पर खड़ा हूं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। मैं एक ऑब्जेक्ट एक जगह पे खड़ा हूं, मेरे पे किसी ने कुछ फोर्स अप्लाई किया या मैंने खुद से कुछ फोर्स अप्लाई किया और मैंने अपना पोजीशन को क्या कर दिया? चेंज। मैं क्या परफॉर्म किया? सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, सबका ध्यान यहाँ पे, ठीक सबका ध्यान यहाँ पे। ये क्या है हमारे पास? एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहले कौन से पोजीशन पे? गुड। ऑब्जेक्ट पहले कौन से पोजीशन पे था? ए पोजीशन पे। मुझे ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके जाना, बी पोजीशन पे। ये क्या करना पड़ेगा? इतना सबको समझना है? अब मैं बोल सकता हूँ ये ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है? मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है? मोशन परफॉर्म कर रहा है। किसी को डाउट आता है? तो ये मोशन को, ये मोशन तो है पर ये फ्री फॉल मोशन। क्या है? फ्री फॉल मोशन ऐसा एक मोशन है। फ्री फॉल मोशन इज अ मोशन, राइट? फ्री फॉल मोशन इज अ मोशन in which फोर्स एक्ट होना चाहिए ना, मोशन के लिए फोर्स एक्ट होना पड़ेगा ना। लेकिन फ्री फॉल मोशन ऐसा एक मोशन है जिसपे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन। देखो अब बता, मोशन परफॉर्म होने के लिए फोर्स लगेगा। समझा मैं क्या बोला? अगर मोशन को परफॉर्म करना है फोर्स लगेगा, पर जब वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स निकला, मोशन को परफॉर्म करने के लिए क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। लेकिन अगर वो फोर्स, कौन सा फोर्स जो मोशन को परफॉर्म कर रहा है, वो फोर्स कौन सा फोर्स निकला? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा मोशन हो जाएगा क्या बोल रहा हूं है ना? है ना? ध्यान दो क्या कर रहे हैं। हाँ वेरी गुड। ये देखो अब एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास और ये ग्राउंड है, ठीक है? और ग्राउंड कुछ भी बोलो है ना? ये ऑब्जेक्ट है और ये ग्राउंड है। ये ऑब्जेक्ट को मैंने अभी पकड़ के रखा हुआ तो मैं छोड़ दूंगा। सेम चीज, ये ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा हूं यहाँ पे, छोड़ दूंगा। मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा? इसको नीचे कौन खींच रहा है? मुझे बताओ कोई फोर्स है क्या यहाँ पे आजू बाजू में? कुछ नहीं, सिर्फ एक ही फोर्स है। वो कौन अप्लाई कर रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई कर रहा है। और फोर्स अप्लाई कर रहा है, कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स। तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स अप्लाई होगा जिसका नाम है ग्रेविटेशन। अब इमोशन हो गया हमारा फ्री फॉल मोशन। ये भी मोशन है, ये भी मोशन है, लेकिन दिस इज अ फ्री फॉल मोशन। क्यों? क्योंकि इस पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है। कौन सा फोर्स? What is free fall motion? Free fall motion is the motion of an object. Free fall motion is the motion of an object which is taking place due to gravitational force alone. नहीं समझा? मेरे पूछ यहाँ पे फट क्यों जाता है? Motion is a free fall motion is a motion which is taking place due to gravitational force alone. It's called as yes. What is free fall motion? Free fall motion nothing but a motion taking place due to gravitational force alone acting on it. It's called as motion. इसको और डीप में जाए, और डेप्थ में जाए, इसको ध्यान दो। तुम लोग नहीं दिखेगा, तुम लोग पीछे बैठ जाओ ना,
पक्का दिखेगा? ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है क्या? देखो यार, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, वेरी गुड, ऑलरेडी मेरा ड्राइंग इतना अच्छा है। ये ऑब्जेक्ट है, पहले मैं क्या कर रहा था, ऑब्जेक्ट को पकड़ा था और बाद में छोड़ दिया, ठीक है, एक होता है उसको मैंने सिर्फ छोड़ा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको फेंक रहा हूँ। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? पहला मैं कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा था, उसको फेंक नहीं रहा था, यहाँ पे मैं उसको छोड़ रहा था, ग्रेविटी उसको खींच के लेके आ रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं फेंक रहा हूँ। जब मैं फेंकूंगा ना, मुझे बताओ उसके ऊपर ग्रेविटी तो अप्लाई होगा ही ना, ऑब्वियसली। आप तो फेंको, आप कुछ भी करो, ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना। इसके अलावा मैं भी तो एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसके ऊपर, उसको फेंकने के लिए। अब मुझे बताओ यहाँ पे मोशन होगा या नहीं होगा? मोशन तो होगा, ऑब्जेक्ट तो अपना पोजीशन चेंज करेगा, पर क्या ये मोशन फ्री फॉल मोशन बोल सकते हैं हम लोग? क्यों? क्योंकि व्हाट इज फ्री फॉल मोशन? फ्री फॉल मोशन इज अ मोशन व्हिच इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हेलो, क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है? नहीं, एक और फोर्स है ना, इट इज नॉट अ फ्री फॉल मोशन, इट इज नॉट अ, समझ में आ रहा है मैं क्या सिखा रहा हूँ? 100%, इट इज अ फ्री फॉल मोशन, सिंपल है। इट इज नॉट अ फ्री फॉल मोशन। कोई डाउट किसी को? चलो बना लो, पहले एक काम करो, पहले टॉपिक का नाम लिखो सब लोग, उसके नीचे डेफिनेशन लिखते हैं। फ्री फॉल मोशन का डेफिनेशन लिखो। The motion of an object, the motion of an object, आप आगे आ जाओ मैडम, इनको पीछे बैठने दो, आप आगे आ जाओ। तो आप पीछे चले जाओ, पक्का? The motion of an object under action of motion of an object under action of gravitational force alone. Motion of an object under the action of gravitational force alone is called as what? Free fall motion. It's called as free fall motion. ये डायग्राम बना लो, एग्जांपल लिख लो, 1 2 3। Motion of an object, action of gravitation, motion, उसके बाद
एग्जाम्पल 1 2 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जल्दी लिखो तो लिखो मैडम नॉट अ फ्री फॉल। फर्स्ट कौन लिखेगा? फर्स्ट फ्री फॉल है क्या? चलो तब तक यहाँ पे अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यार ये फ्री फॉल मोशन को अलग से क्यों पढ़ना है? ठीक है, क्यों, व्हाई, क्या रीजन है? इसका ना कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जो काफी यूनिक है। प्रॉपर्टीज काफी यूनिक है। ऐसा क्या यूनिक? देखो मुझे बताओ, मैंने आपको जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिखाया था तो एक बात बताया, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ और तब मिलता है, कोई बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से तब गिरता है नीचे जब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स याद है पक्का? व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? द acceleration of any body due to gravitational force alone। क्या ये दोनों बहुत मैचिंग है क्या? सिमिलर है क्या? अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्या बोला मैंने? अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई, तो जो एक्सेलरेशन है उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस मोशन को बोलेंगे फ्री फॉल। थोड़ा सोच समझ के बताओ। इसका मतलब मैं अगर बोलूं कि फ्री फॉल मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझे ना? नहीं समझे ना? ध्यान मैं बोल रहा हूं कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है और इसके ऊपर सिर्फ कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा या नहीं करेगा? याद है, ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा क्योंकि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग ए नहीं बोलते थे, हम क्या बोलते थे? जी। और जी क्या था हमारा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है ऊपर से जो नीचे गिर रहा है, क्या इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ये मोशन को हम लोग फ्री फॉल मोशन बोलते हैं क्या? इसका मतलब फ्री फॉल मोशन में ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा क्या होगा? अभी समझा मैं क्या बोला? अभी समझा मैं क्या बोला? तो यहाँ पे फ्री फॉल मोशन में जो ऑब्जेक्ट है इसका हमेशा एक्सेलरेशन होगा। का मतलब बहुत सिंपल है, मैं ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे छोड़ दूं तो वो बहुत स्पीड से नीचे गिरेगा, मतलब उसका स्पीड चेंज होता रहेगा, मतलब वो एक्सेलरेट होगा। पर कितना होगा? जितना उसका एक्सेलरेशन हो, जितना प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। In free fall motion, in free fall motion, acceleration of body, in free fall motion, acceleration of body is equal to, in free fall motion, acceleration of body is equal to acceleration due to gravity of that planet. In free fall motion, acceleration of a body is equal to acceleration due to gravity of that planet. समझा मैं क्या बोला? पक्का? नेक्स्ट टाइम जब भी आपके केवल न्यूमेरिकल दो इसके ऊपर, ठीक है? तो जब भी आपको फ्री फॉल मोशन समझ में आ रहा है तो लोग आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू देंगे नहीं। सुनो मेरी बात, सबका ध्यान यहाँ पे। जब भी क्वेश्चन में बोल दिया ना कि वो फ्री फॉल मोशन है, आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू देंगे नहीं, लेकिन आपको समझना है एक्सेलरेशन का वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल में भी दो टाइप के फ्री फॉल है। चलो नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो। फ्री फॉल सबको समझा? व्हाट इज फ्री फॉल मोशन? बोलो।
motion of body due to the action of gravitational force alone is called as free fall motion. In free fall motion, the acceleration of body is equal to acceleration due to gravity of that planet. पक्का? सबको समझ में आया था? एक टॉपिक ऐड करूँ. Upward and downward free fall motion. Upward and downward free fall motion. Upward and downward free fall motion. क्या मतलब है इसका? ध्यान दो. Upward and downward free fall motion. ध्यान दो. टॉपिक का नाम पढ़ सकते हो. अपवर्ड का मतलब समझ रहे हो? यस. डाउनवर्ड का मतलब समझ रहे हो? यस. डाउनवर्ड फ्री फॉल मोशन का मतलब समझते आप लोग? क्या है फ्री फॉल मोशन? अच्छे से बोलो एक बार सब लोग. Motion of a body under gravitational force alone is called as gravitational free fall motion. मतलब आपको फ्री फॉल मोशन तो पता है अच्छे से, पर किसी ने आपको एग्जांपल पूछा फ्री फॉल का अभी इस मोमेंट में, जितना नॉलेज है आप लोग के पास, बहुत नॉलेज आप लोग है ना, इस मोमेंट में जितना इस मोमेंट में जितना नॉलेज है आप लोग के पास, अगर इस मोमेंट में कोई आके पूछा कि भैया कोई छोटा बच्चा या बहन आप मुझे बताओ फ्री फॉल मोशन का एक एग्जांपल, आप क्या बोलोगे? पेन लो नीचे लो, फ्री फॉल है ना. जरूरी नहीं कि हमेशा फ्री फॉल डाउनवर्ड ही है. जैसे डाउनवर्ड फ्री फॉल तो अभी मैंने सिखाया ना आप लोग को. अभी कौन सा फ्री फॉल दिखाया था मैंने आपको? डाउनवर्ड फ्री फॉल है ना. डाउनवर्ड फ्री फॉल मतलब क्या? एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड है, ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, राइट. कौन से फोर्स के वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये है डाउनवर्ड फ्री फॉल. अच्छा, डाउनवर्ड फ्री फॉल में मैं अगर आपको पूछूं कि एक्सेलरेशन कितना है, डाउनवर्ड फ्री फॉल में मैंने क्या पूछा आपको? एक्सेलरेशन कितना है. आपको मालूम है ना एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है a, और a का वैल्यू कितना हमारा? g. a का वैल्यू है g. अच्छा, मैं अगर आपको पूछूं कि डाउनवर्ड फ्री फॉल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी, क्या पूछा मैंने? इनिशियल वेलोसिटी. सबको समझते हैं इनिशियल वेलोसिटी का मतलब? इनिशियल मतलब पहला, वेलोसिटी मतलब चलो अभी के लिए स्पीड मान लेते हैं. एक्चुअल स्पीड है नहीं, वेलोसिटी और स्पीड बहुत अलग है, पर मैं बोल रहा हूँ स्पीड समझ सकते हो आप, ठीक है. तो इनिशियल मतलब पहला और वेलोसिटी मतलब स्पीड. पहला स्पीड क्या होगा आपको क्या लगता है? यहाँ पे जब मैं ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा हूं, पहला स्पीड है क्या कुछ? इनिशियल वेलोसिटी है क्या कुछ? मतलब डाउनवर्ड फ्री फॉलिंग मोशन में इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? तो आपको ना क्वेश्चन में देनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल, तो कितना बोलेंगे? ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल मूविंग डाउनवर्ड्स, और डेटा नहीं देंगे. आपको पता होना चाहिए अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो फ्री फॉल है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू है g. अर्थ में एक्सेलरेशन कितना होता है? g का 9.81 मीटर पर सेकंड. समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? बोलो बोल दिया. फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे लोग? ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में नीचे आ रहा है, तो आपको डायरेक्टली समझना है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी यस पक्का यस. ये हो गया डाउनवर्ड का. अब अपवर्ड के बारे में बात. अपवर्ड में मुझे बताओ क्या लग रहा है अपवर्ड फ्री फॉल कैसे दिखता होगा?
अपवर्ड फ्री फॉल मतलब देखो ये क्या है, ये कौन है? वेरी गुड। मैंने क्या है ये सांप, ये क्या किया इसने, इसने ऑब्जेक्ट को ऊपर से, तो ये ऑब्जेक्ट देखो ऊपर ही आ गया, यहाँ से लेके ऊपर गया, है ना? तो इनिशियली वो कुछ तो वेलोसिटी दे रहा है, कुछ तो फोर्स दे रहा है। क्या वो फोर्स हमेशा हमेशा के लिए है या फिर पहले दे रहा है और छोड़ दे रहा है? ऑब्जेक्ट के ऊपर मोटर लगा के हम लोग या फिर इंजन लगा के हम लोग ऊपर भेज, नहीं, पहला फोर्स तो देना पड़ेगा, इसलिए हमने पहला फोर्स दिया और छोड़ दिया। अब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ऑब्जेक्ट कहां पे मूव हो रहा है? पक्का? ये भी एक फ्री फॉल। क्यों? क्योंकि व्हाट इज फ्री फॉल मोशन? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन। देखो ना इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी एक फ्री फॉल है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो आप बोल सकते हो आपके इसमें पूछा, ये भी एक फ्री फॉल है। ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे दीवार पे लगा ना दूसरा फोर्स एक्ट होगा थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन ये भी क्या है? फ्री फॉल, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फोर्स ज्यादा था, लेकिन हमेशा ये देखिए पूरा अगर ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही चल रहा है, नहीं समझ? पक्का? तो ये है डाउनवर्ड फ्री फॉल, ये अपवर्ड फ्री फॉल। अब क्वेश्चन ये है कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? जहां पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, याद रख लो, जहां पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, न्यूटन ने बताया, ठीक है? बिकॉज़ द फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, न्यूटन सेकंड लॉ अगर याद रखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स अप्लाई होगा तो एक्सेलरेशन, सिंपल बात, ठीक है? तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? क्वेश्चन समझा मेरा? इसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखो ये भी फ्री फॉल, ये भी फ्री फॉल, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ पे जी का एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे किसका एक्सेलरेशन? जी का ही होगा, पक्का? मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जी का ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो जी होगा वो होगा, अब बोले क्यों? देखो ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है, इसका स्पीड क्या हो रहा है? हर पॉइंट पे बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव जी। पर अब सोचो ये ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंका, देखो ये ऑब्जेक्ट क्या ऊपर 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 जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो इसका स्पीड कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, जीरो हो गया, अब वापस नीचे आ रहा है। तो जब ऊपर जा रहा है फोर्स उसको कभी नीचे खींच रहा है, इसका एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं देगा, अब एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जी है, क्यों? क्योंकि ये फ्री फॉल है, पर इट विल बी पक्का? पक्का? हो गया, ठंडी लग रहा है, बोलो। इनिशियली फोर्स लगा रहे हैं अपन, क्योंकि वो देना ही पड़ेगा, लेकिन वो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है ना, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दोगे, इस पॉइंट पे आने के बाद इधर से फेंकना चालू किया 5 mm के बाद, अगर आप उसमें मेजरमेंट्स करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि ये फोर्स जीरो था, यहाँ पे नहीं है फोर्स, सिर्फ इसी मोमेंट में फोर्स खत्म हो गया। एक्सपेरिमेंटल नहीं, एक्सपेरिमेंटली अगर मैंने कोई इसके ऊपर डिवाइस अप्लाई किया है, ठीक है, डिवाइस लगाया है जो मुझे बताएगा कि हर मोमेंट में इसके ऊपर फोर्स कितना है, ठीक है, गेज है, गेज बता रहा है हमको, एक मीटर है, मीटर बता रहा है हमको कि इसके ऊपर फोर्स कितना है। मैं क्या किया, मैं इसको फेंका, तो जो मैं फेंका ना, इसका फोर्स 5 न्यूटन का था, जैसे ही ऊपर आया 5 न्यूटन का जो फोर्स था वो जीरो, थोड़ा सा ऊपर आया, ज्यादा भी नहीं, मुझे भेजना है इसको 50 किलोमीटर और 2 mm में इसका फोर्स जीरो हो गया। अब मुझे बता, आप फोर्स लोगे क्या उसका? क्योंकि 50 किलोमीटर ऊपर जाने वाला है जीरो फोर्स की मदद, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फोर्स जीरो ही होगा, क्योंकि हम लोग थोड़े टाइम के लिए इंपल्स फोर्स बोलते हैं हम लोग,
द फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको कंसीडर नहीं करते। नहीं नहीं, जैसे ही ऊपर जाना चालू हुआ, मैं क्या बोला, इनिशियली वो फोर्स अप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आने के बाद फोर्स है क्या? नहीं, जीरो फोर्स है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तो ये तो बोल रहा हूँ, आपने कौन सा फोर्स दिया? इंपल्स फोर्स दिया। अब ये फोर्स, अभी एक क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा कि तो कंसीडर कब करने का फोर्स? जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर सिर्फ इनिशियल फोर्स दिया। कौन सा फोर्स दिया? इनिशियल फोर्स। और मैं बोल रहा हूँ कि इस मोमेंट में आप एज्यूम कर सकते हो कि जो फोर्स है वो बहुत छोटा है, ये फोर्स का वैल्यू जो है वो बहुत छोटा है, नेग्लेक्ट कर दो, जीरो कर दो। एक और केस है जहां पे ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने समझो कोई डिवाइस लगाया जैसे थ्रस्ट इंजन, ऊपर जाएगा तो भी ये थ्रस्ट क्या करेगा? इसको फोर्स अप्लाई करेगा, है ना, उसका जो भी फ्यूल है बर्न करके। यहाँ पे जाएगा तभी भी वो थ्रस्ट रहेगा, यहाँ पे जाएगा तभी भी वो थ्रस्ट रहेगा। मतलब यहाँ पे आपको फोर्स को जीरो नहीं दे सकते, ये हर पॉइंट पे फोर्स का वैल्यू कम ही नहीं हो रहा है। और ये वैल्यू बहुत इतना छोटा होता है कि आप इसको कंसीडर कर सकते हो जीरो। मतलब छोटा होता है मतलब क्या? ग्रेविटी जितने फोर्स से अपने को नीचे खींच रहा है और अपन जितना फोर्स अप्लाई करते हैं उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं। क्या मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? तो ये जब आप अप्लाई करोगे आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि ऊपर जा रहा है तभी से ये फ्री फॉल है, नीचे आ रहा है तभी भी फ्री फॉल है। और एक assumption कर सकते हैं अपन कि जब ऊपर जा रहा है तभी भी वो फ्री फॉल ही है। मारता है, हाँ, अरे ठीक है, वो भी फ्री फॉल है, मतलब मैं ऐसा मानूंगा ऊपर नहीं मानूंगा, नहीं नहीं होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ तब होगा जब फोर्स एक तो ऐसा लगे या ऐसा लगे, क्योंकि इसी केस ऐसा है जहां पे हमारा फोर्स जो है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी आपने क्या बोला? ऑब्जेक्ट कैसा ट्रैवल करने वाला है? ओके, तो ऑब्जेक्ट ऐसा जाएगा क्या? हाँ चलेगा, अब बोल सकते हो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि भले ही ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा तो एक कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा, चलेगा, ये भी फ्री फॉल मोशन है। इसका एक नाम भी है, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज आल्सो एन फ्री फॉल मोशन, इट इज अ फ्री फॉल मोशन। पर रियल लाइफ में फ्री फॉल मोशन काफी कम होता है, क्योंकि ना आप जो भी एग्जांपल ले लो, बॉल ट्रैवल कर रहा है, बॉल के ऊपर और भी तो फोर्स एक्ट हो रहा है ना, एयर है। यहाँ पे हम लोग ये आइडियल के रहते होंगे, हम लोग बोले यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एयर वेयर कुछ भी नहीं है, लेकिन बॉल के ऊपर एयर अप्लाई हो रहा है, एयर का रेजिस्टेंस है तो उसको आने नहीं देगा। रियल लाइफ में फ्री फॉल काफी मुश्किल है अचीव करना, पर हम लोग अज्यूम करते हैं जैसा अगर समझो यहाँ पे कोई एयर नहीं होता और बॉल ऐसे ट्रैवल कर रहा है, फ्री फॉल, पर इसका एक नाम है प्रोजेक्टाइल फ्री फॉल मोशन, वो अलग है, उसका एनालिसिस अलग करना है। ये सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ फ्री फॉल मोशन, ठीक है? समझा क्या? पक्का सबको समझ में आ रहा है? 100%? ओके फाइन, बोलो। तो एक पॉइंट के बाद नीचे आता है ना, बराबर, तो एक्सेलरेशन माने जिससे प्लस जीरो, तो अपवर्ड फ्री फॉल में भी डाउनवर्ड फ्री फॉल होगा। हां, अपवर्ड फ्री फॉल में भी डाउनवर्ड फ्री फॉल होगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही चीज को पढ़ रहा हूं, तो फेंकूंगा ऑब्वियसली नीचे तो आएगा, पर मैं एनालिसिस सिर्फ इतना ही कर रहा हूं, इसलिए इसका नाम अपवर्ड फ्री फॉल दिया ना। अभी ऐसा नहीं है, ऐसा दुनिया में का कोई मोशन नहीं है, अब हां ऐसा थोड़ी होगा यार, ये तो नीचे आएगा, लेकिन मैं कौन से पॉइंट को पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ इतने ही पॉइंट के लिए इतनी ही एनालिसिस कर रहा हूं ना, इतने ही पार्ट को, इसलिए मैंने इसका नाम अपवर्ड फ्री फॉल दिया। जब वही ऑब्जेक्ट घूम के नीचे आएगा मैं उसको डाउनवर्ड फ्री फॉल करता हूं, ऐसे मेरे को सीखने में इजी पड़ता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो गया? माइनस, क्यों एक्सेलरेशन माइनस जी है यहाँ पे? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है क्या हो रहा है, ध्यान दो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, ठीक है ध्यान दो यहाँ पे। जब ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, मुझे बताओ ऑब्जेक्ट का स्पीड अभी कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है।
इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। और जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसका स्पीड बढ़ रहा है, इसलिए वहां पे पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा क्या? अगर मैं बोलूं इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट u, इनिशियल वेलोसिटी इज u, तो यहाँ पे u जीरो होगा क्या? यहाँ पे एक चीज जीरो होगा, एक चीज जीरो होगा जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर गया, इस पॉइंट पे इसका रुक जाएगा ना वापस नीचे आने के लिए। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है उसका? तो यहाँ पे ये जो v अगर बोलूंगा इसको u बोलूं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी v बोलूं तो v का वैल्यू क्या होगा? 0। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा बोलो? 0। फाइनल वेलोसिटी होगा v। कितना चीज आपको पता है? यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं है, समझ में आया? पक्का। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है नॉट, कितना चीज आपको पता होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल सबसे पहले वापस देखो, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। मैं इतना टाइम पढ़ा रहा हूँ तो आपको लग रहा है ज्यादा है, 2 मिनट का काम है। मुझे बताओ एक्सेल सबको फ्री फॉल मोशन समझ में आया? फ्री फॉल मोशन क्या है बोलो? The motion of an object due to gravitation force alone is called as free fall motion। अच्छा free fall motion एक टाइप के दो टाइप के, एक मतलब अपवर्ड और एक है डाउनवर्ड। सोच समझ के बताओ, सोच समझ के बताओ। डाउनवर्ड में आते टाइम एक्सेलरेशन का कितना होगा? ये याद रखो, नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन 0, क्यों? क्योंकि उसका स्पीड बढ़ रहा है नीचे, और ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन -0। ये क्लियर है सबको? यस पक्का। अच्छा ये यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। कहां पे? नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम लोग पकड़ के रखेंगे ना, तो नीचे आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो सकता है क्या? नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी है नॉट 0। लेकिन यहाँ पे ऊपर जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। समझा ना? यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगा। यस। अच्छा खत्म करना है जल्दी, बोल तो दिया मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। हाँ इसके बाद ये चैप्टर के बाद ये खत्म कर देता हूँ मैं, तुम्हारा एग्जाम के लिए हो जाएगा ना। सबको है क्या ये एग्जाम में? और भी है क्या इसके अलावा कोई चैप्टर एग्जाम में? किसी को फिजिक्स में ये चैप्टर के अलावा और कोई एग्जाम में है क्या? साइंस में क्या है और तुमको? फर्स्ट और सेकेंड? फर्स्ट कौन सा है? सेकेंड कौन सा है? तो ग्रेविटेशन और यही है ना? ठीक है। फिर इसके बाद फिर करेंगे एसी जनरेटर, कोई प्रेशर नहीं है तो आराम से सीखेंगे। आप लोग को घर पे बनाना चालू कर दो ऐसे। हाँ बड़ा बात नहीं है, तो चलेगा कि नहीं मालूम है। पहले कभी सोचा तुमने, जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसके पीछे इतना डायनामिक्स होता है? अभी सोचोगे? अभी नहीं सोचोगे? सोचो यार, ऐसा मत करो। नेक्स्ट टाइम पेन गिर रहा है ना तो सबसे पहले दिमाग में इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इसका एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, इसका फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं है। इतना चीज दिमाग में आना चाहिए। हाँ तो गिरने दो यार, लेकिन उठा लेंगे ना, कौन सा टूटने वाला है? 2 रुपए का पेन तो यूज कर लीजिए।
कुछ अमीर लोग हैं यहाँ पे, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम देखो, काइनेमेटिक इक्वेशन। और मेरे को इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों ने ये पहले ही 9th में सीखा है, एटलीस्ट सीखा होना चाहिए। काइनेटिक इक्वेशन क्या होता है? काइनेटिक कौन है? काइनेटिक मोशन क्या होता है? काइनेटिक फोर्स ये क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। हाँ बोलो। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेमेटिक इक्वेशन। चलो सब कर देंगे आपने इक्वेशन का। चलो जान दो, मैं पढ़ा है सब पूरा स्टार्टिंग से। इक्वेशन का मतलब समझता क्या? कौन यस बोला? हाथ उठाओ। वर्ड इक्वेशन किसको आता है? हाथ उठाओ। हाँ बोलो इक्वेशन के। इक्वेशन पे वो थीटा पे इक्वल टू करना है। गुड, आप बताओ। अच्छा बताया था ना मैं, तो इक्वेशन मतलब एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू का साइन होता है। ये सबको पता है, मैंने बताया था राइट? ओके फाइन। अब हम लोग ऐसे ही कुछ इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपन 3 इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। चलो इक्वेशन का मतलब तो सबको पता है। अब क्वेश्चन ये है कि काइनेमेटिक इक्वेशन, काइनेमेटिक का मतलब क्या है? हम लोग कोई भी मोशन को पढ़ते हो, अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। वो समझ में नहीं आता, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हो ना? पक्का ना? हम लोग कोई भी मोशन को पढ़ते वक्त उसको दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो हम लोग काइनेमेटिक तरीके से पढ़ सकते हैं उसको, या फिर डायनामिक तरीके से पढ़ सकते हैं। क्या मतलब? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से यहां तक लेके गया, ठीक है? इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, उसको क्या नाम दिया मैंने? u, क्योंकि कौन से पोजीशन पे? इनिशियल पोजीशन। ए कौन सा पोजीशन उसका? इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे उसका जो स्पीड है, उसका जो वेलोसिटी है, इसका क्या नाम दिया अपन ने? u। अच्छा इसका कुछ फाइनल पोजीशन पे इसका जो वेलोसिटी है उसको क्या नाम देंगे हम लोग? v। और v क्या है हमारा? फाइनल वेलोसिटी। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? सिंपल है ना? यहाँ पे था मैं थोड़ी देर बाद वहां पे गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी था, यहाँ पे वेलोसिटी है, तो इसको बोल दिया u, इसको बोल दिया v। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि u से v में जाते जाते मैंने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कुछ जगह कवर किया, ठीक है? वो डिस्प्लेसमेंट है s। तो क्या है डिस्प्लेसमेंट मेरा? s है ना? कुछ तो मीटर में मैंने डिस्टेंस कवर किया रहेगा, 1 मीटर, 0.5 मीटर, कुछ तो मीटर में डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया रहेगा मैंने। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग है, ठीक है? मेरे को टाइम नहीं पढ़ाने को, लेकिन समझ लो कुछ तो मीटर्स में मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। सिंपल है, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, क्या दोनों इक्वल है? अगर इक्वल होता तो u लिखता, v भी लिखता, u भी लिखता, मतलब अलग अलग। मतलब मेरा वेलोसिटी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? होगा। बताइए एक्सेलरेशन मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब बॉडी क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। क्या समझा नहीं आपको? यहाँ पक्का? अच्छा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लग रहा है वो बोल रहा हूँ मैं t। तो मुझे बताओ u क्या है? एवरीवन, v क्या है? s क्या है? डिस्टेंस नहीं बोलो, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, a क्या है? क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कौन बोला ये? अरे भाई मुझे बताओ, ये क्या ऊपर नीचे आ रहा है क्या? यहाँ पे सिर्फ नहीं समझेगा एक्सेलरेशन, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होएगा क्या? बोलो ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होएगा, आपको लग रहा है क्या? क्यों नहीं लग रहा है? हो सकता है ना, क्यों नहीं है वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है भाई,
ये ऑब्जेक्ट के ऊपर पोजीशन ए और पोजीशन बी पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, फिर बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, नहीं समझा? पक्का? तो जब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा तब जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसकी वजह से अगर एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, समझाएगा? पक्का? नहीं समझा ना आप लोग? इतना समझा? अब इसको पढ़ने का एक और तरीका है, क्या तरीका है कि ऑब्जेक्ट अगर ए पॉइंट से, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, सुनो अच्छे से बता, ऑब्जेक्ट अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है तो वो लेके जाने के लिए फोर्स भी तो लगेगा। तो क्या यहाँ पे हम लोग ने फोर्स के बारे में बात किया है? केस 1 में क्या फोर्स के बारे में बात हुआ है? तो जब हम लोग हमारे मोशन को बिना फोर्स के साथ पढ़ते हैं, हमारे पूरे मोशन को बिना फोर्स के साथ पढ़ते हैं, और वहां पे जो इक्वेशन बनता है उस इक्वेशन को बोलते हैं डायनामिक। अगर फोर्स के साथ पढ़ेंगे तो जो इक्वेशन बनेगा उसको डायनामिक बोलेंगे, वो जानते हो? अभी नहीं है, समझा मैं क्या बोला? पक्का? 100%? So kinetic equation such equation in which a force is not included. तो याद रखो, ठीक है? तो ऐसा हमारे पास 3 इक्वेशन, कितने इक्वेशन है? 3। कहाँ से आया ये पढ़ाने के लिए मेरे को 2 घंटा लगेगा, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया आपने, ग्राफ बनाया था, याद है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया निकाल देते, स्लोप निकाल। चलो कहाँ से आया अभी नहीं पढ़ा सकता हूँ मैं आपको, लेकिन क्या है वो उतना बता, ठीक है? हमारे पास कितने काइनेमेटिक इक्वेशन है? कितने? 3। सबसे पहला है v के बारे में। किसके बारे में? v मतलब क्या? v इज इक्वल टू u मतलब क्या? प्लस a into t। वेरी गुड। a मतलब क्या? एक्सेलरेशन। n मतलब क्या? टाइम। ये सबको समझा है? फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन सबको समझा है? चलो एक बार v is equal plus a what is v? What is u? What is a? acceleration, time। तो ये इक्वेशन कब यूज करेंगे हम लोग? जब आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी पूछा है, मतलब बोलेगा कि कहाँ जा रहा है ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी इतना है, थोड़े टाइम बाद उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, ये सब चीजों पे आप इसको यूज करो। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? सेकेंड इक्वेशन, पहले इक्वेशन भी ऐसे ही है, यहाँ पे v था, यहाँ पे है v², ठीक है? v² इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे u², ठीक है? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2a। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता है, वहां पे टाइम था ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट याद करना पड़ेगा, ठीक है? बोलो सेकंड इक्वेशन पढ़ो। अच्छा v क्या है? u क्या है? 2 क्या है? वेरी गुड। a क्या है? x क्या है? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? थर्ड एंड फाइनल इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट। s इज इक्वल टू ut प्लस, वेरी गुड, हाफ कौन है ये जो बोल रहा है, याद है आपको? ut प्लस हाफ at²। पूरे ऑनलाइन एजुकेशन के हिस्ट्री में सिर्फ आप एक स्टूडेंट को, जितने लोगों को मैंने पढ़ाया जिसको आता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। बोलो s क्या है यहाँ पे? u क्या है? t क्या है? हाफ क्या है? a क्या है? क्या है? चलो स्क्वायर नहीं, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, आंसर नहीं कर सकते। क्या गया? बिल्कुल हुआ नहीं?
हाँ दिख रहा है, चालू करना है। आपको तो ठंडी लग रहा है क्या? हाँ, अभी वो बंद कर दिया कब का? अच्छा बंद। चलो लिख लिया। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट लिखो। 120, 119, 100। ग्रेविटेशन ज्यादा हो तो टाइम स्लो जाता है। आप लोगों ने इंटरस्टेलर देखा क्या? तुम लोग बोला था ना मैंने इंटरस्टेलर करके। अच्छा टाइम पिकासो में है ना? नहीं है? है भाई, इंटरस्टेलर है। पहले ही देखो क्या? अरे एक मूवी है वो, क्या 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 हिंदी में है, इंग्लिश चलेगा? हिंदी में पता नहीं, देख लो तो यार उसका कैप्शन है। बस 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 आगे पढ़ाई करने के लिए बैठा है। बस बस रिलैक्स। हो गया था? मूवी देखते वक्त एक चीज याद रखो, वो लोग पहले नॉर्मल प्लैनेट से ऐसा एक प्लैनेट में जाते हैं जहाँ पे ग्रेविटी काफी ज्यादा है। ऐसा बहुत सारे प्लैनेट में जाते हैं जहाँ पे ग्रेविटी काफी ज्यादा है, तो वहाँ पे क्या फर्क है वो दिखाया है movie में, ठीक है? ये तो समझेगा ही नहीं क्या चल। चल हाँ नहीं 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 फैमिली के साथ बैठ के देख सकता है, कोई प्रॉब्लम मूवी इतना भी नहीं भाई। चलो अपने पास कितना एलिमेंट इक्वेशन है? पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? V equals to U। अच्छा दूसरा कौन सा है? अच्छा तीसरा कौन सा है? सबको याद हो गया? अब हमको क्या करना है, ये तीनों इक्वेशन को यूज करना है हमारा फ्री फॉल मोशन में। मतलब समझा मैं क्या? हमको इसको उठा के यूज करना है फ्री फॉल मोशन। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है काइनेमेटिक इक्वेशन एंड फ्री फॉल मोशन। देख लो टॉपिक का नाम, काइनेमेटिक इक्वेशन एंड फ्री फॉल मोशन। देखो इतना चीज नहीं करोगे ना, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आए, कुछ भी नहीं समझ में आए।
ये सब समझना जरूरी है। चलो तो क्या यहाँ पे मैं जब डाउनवर्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ आपको समझ जाएगा अपवर्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, मैं डाउनवर्ड के लिए अप्लाई करके दिखाता हूँ। ध्यान, b is equal to u plus 80, b is equal to u plus 80, मुझे ये अप्लाई करना है फॉर कौन सा डाउनवर्ड फ्री फॉल मोशन, फॉर डाउनवर्ड फ्री फॉल मोशन। अच्छा एक बात बताओ, डाउनवर्ड फ्री फॉल मोशन में डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे गिर रहा है, v का वैल्यू क्या होता है, कुछ होता है 0 0 कुछ होता है v का वैल्यू, डाउनवर्ड में v का वैल्यू 0 होता है क्या, फाइनल वैल्यू 0 नहीं होता ना, तो मैं v को क्या लिखूंगा, समझा मैं क्या कर रहा हूँ, v को मैंने v क्यों लिखा, क्योंकि वहां पे उसका कुछ तो वैल्यू आने वाला है पक्का, इक्वल टू u का वैल्यू क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन में u का वैल्यू क्या होने वाला है 0, ये सबको समझ में आता है, क्लास में जिसको नहीं समझ में आ रहा है u का वैल्यू क्या है करके, समझ रहे हैं पक्का, बस पक्का, तो u का वैल्यू क्या अपना 0, सबको समझता है ये, तो मैं u को क्या लिखूंगा यहाँ पे 0, समझा गया, मुझे बताओ ये क्या है, एक्सेलरेशन, हम लोग कौन से मोशन की बात कर रहे हैं, डाउनवर्ड फ्री फॉल मोशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होता है g, मैं यहाँ पे e नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा g, समझा मैं क्या कर रहा हूँ, पक्का 100%, ठीक है, नहीं समझ रहा ना मैडम, अच्छी बोलो नहीं समझ रहा, पक्का, टाइम तो कुछ होगा, तो टाइम को मैंने डाल दिया 0 को हटा दो, v इज इक्वल टू g, ये है ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा जब हम लोग आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या, डाउनवर्ड फ्री फॉल, समझा गया, पक्का, आपको ये याद नहीं रखना है, ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है और कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है, अब यूज करने का तरीका बताओ, चलो इसको इसके लिए करते हैं, फॉर डाउनवर्ड फ्री फॉल मोशन, मुझे बताओ v का वैल्यू कुछ तो होगा ना, तो v स्क्वायर को क्या लिखूं, u का वैल्यू क्या होगा, डाउनवर्ड में u का वैल्यू क्या होगा 0, u 0 होता है ना डाउनवर्ड में, तो u का वैल्यू है 0, अच्छा 2 का वैल्यू क्या होगा, पक्का डाउनवर्ड में 2 होगा, वेरी गुड, डाउनवर्ड में 2 होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा डाउनवर्ड, बैठो जाओ, हाँ आप क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सिखा रहा हूँ, काइनेटिक इक्वेशन, इसके ऊपर कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो a का वैल्यू क्या होगा डाउनवर्ड के, आपको समझ में आता है इतना, अच्छा s का वैल्यू क्या होने वाला है, कुछ तो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इसको मैं हाइट बोल दूं अगर, समझा मैं क्या बोल रहा है, तो h s क्या बन गया हमारा 0 घटा दो, क्या बचेगा v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो v का वैल्यू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आपको याद रखना है क्या, नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है ये और हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, आगे बढ़ू, इस पे अप्लाई करें, s मतलब क्या हाइट, तो s के बदले में क्या लिखूंगा मैं, u क्या हमारा 0 और t क्या है t प्लस हाफ, a के बदले में क्या लिखूं मैं g, और t के बदले में क्या t, 0 into t is 0, तो h is equal to 0 plus half gt square, तो h का वैल्यू एक्चुअली क्या होगा gt square, आपको समझ रहे हैं कैसे अप्लाई करना है, पक्का, आपको इसमें ना कुछ भी पूछ सकते हो लोग, कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे आपको दिया रहेगा v और a और u और टाइम पूछेंगे, जब आपको दिया रहेगा v a और t u पूछेंगे, तो आपको थोड़ा तीनों इक्वेशन को इमेजिन करके कौन सा यूज करना है ये पता करना, समझ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये अप्लाई करने को आएगा आपको, लिखना है आपको ये, याद नहीं रखना है आपको ये, ठीक है, ये फॉर्मूले याद नहीं रखना है,
बस ये चेक किया लो। ऑफ है ना बड़ी, दिख नहीं रहा है क्या आपको, है ना? थैंक यू थैंक यू। समझ में आ रहा है ना सबको? पूरा मैथमेटिक्स में जा रहे हैं हम तो। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है नहीं, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जाता है टेप से। हाँ नहीं, एक्चुअली कैसा होता है ना, अगर आप यहाँ से हो, यहाँ पे जा रहे हो, तो इधर से इधर तक जो स्ट्रेट लाइन में बन रहा है ना, उसको आप बोल दोगे आपका डिस्प्लेसमेंट, वही होता है आपका डिस्टेंस। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ पे होती है, आपको यहाँ से जाना है यहाँ पे, लेकिन आप ऐसे ऐसे सीधा नहीं जा रहे हो, आप ऐसे ऐसे घूम के जा रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट तो सबसे यही रहता है, स्ट्रेट लाइन में जो बनता है वो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन डिस्टेंस वो नहीं रहता है। डिस्टेंस मतलब आप कितने चले हो, उस स्पीडोमीटर अपना जो मीटर दिखाता है, स्टेप दिखाता है, वो एक्चुअली क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। मतलब ये पूरा आप टेप लेके मेजर करोगे, इधर से ये पूरा, तो वो बोलेगा आपका डिस्टेंस। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ जो बताता है वो बताता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसने अपने जगह को छोड़ के कितना डिस्प्लेस हुआ है, प्लेस डिस्प्लेस। मैं क्या बोलूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो फर्क क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है क्योंकि आप सीधा सीधा चल रहे हो। कॉन्सेप्ट है वो 9th स्टैंडर्ड का, 5th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट तो पता नहीं है, स्टैंडर्ड बराबर पता है क्या है? What is distance? What is distance? कोई बात नहीं, होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना अगर इतना कॉन्सेप्ट पता है तो न्यूमेरिकल में जाएंगे हम लोग। टाइप 2 न्यूमेरिकल हुआ है कि टाइप 1? चेक करो इससे पहले कौन सा टाइप का न्यूमेरिकल हुआ? 1 हुआ है ना, तो टाइप 2 न्यूमेरिकल हुआ है। चलो लिख लो, प्रॉब्लम ऑन फ्री फॉल टाइप 2। आप लोगों ने कोई न्यूमेरिकल होमवर्क दिया था क्या? हाँ ना, सब लोग ने ट्राई किया पक्का? डाउट है किसी को? किया ही नहीं लगता है, नहीं क्या? करो यार, जो भी न्यूमेरिकल दिया मैं होमवर्क करो उसको प्लीज। अच्छा पूरा एक वीक तो मैं आए। लेक्चर के बाद जब मैं यहाँ पे फ्री रहूंगा, मैं लास्ट लेक्चर जब यहाँ पे रहेगा उसके बाद मैं लोग सिखाता हूँ। आज तो मेरे को वहाँ पे लेक्चर थोड़ी टाइम मिल गया। चलो सब करें यहाँ पे बस बस बस, अभी सब सब भूल जाओ यहाँ पे।
टाइप 2 न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या लगता है? थ्योरी। थ्योरी के बिना आप न्यूमेरिकल समझ सकते हो? नहीं। तो हमने कुछ थ्योरी पढ़ा है अभी, 3 काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ा है। कौन सा 3 पढ़ा है? B is equal to U plus AT. B square is equal to U square plus 2AS. Very good. S is equal to UD plus half BD square. बोले मतलब क्या है? ये 3 इक्वेशन आपको आना चाहिए, ओके। ये 3 इक्वेशन चलो, ये 3 आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अब वो बंद करके घर पे आने का प्लान है। इसके अलावा आप लोगों को पता है ये, आप लोगों को पता है तीनों इक्वेशन यूज तभी कर सकते हो आप लोग, तीनों इक्वेशन यूज तभी कर सकते हो आप लोग जब आपका जो भी मोशन हो रहा है उसका एक्सेलरेशन, यहाँ पे ध्यान दो मैडम, क्या बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। ये जो एक्सेलरेशन है, दिख रहा है आप लोगों को एक्सेलरेशन ए, मुझे बताओ वेलोसिटी दो है ना अपने पास, क्यों? क्योंकि मुझे पता है वेलोसिटी चेंज होगा। क्या एक्सेलरेशन 2 है? ऐसा है, इनिशियल एक्सेलरेशन, फाइनल एक्सेलरेशन। इसका मतलब आप लोग ये इक्वेशन सिर्फ तब यूज करते हो जब आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये यहां से यहां तक चला, मैं बोल रहा हूं इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड, और यहां से यहां तक चला, अभी भी इसका एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भी आप ये तीनों इक्वेशन अप्लाई करें। अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे चला और इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां से यहां पे चला, इसका एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कहां पे रखोगे यार, समझा? अब इधर से इधर तक के लिए करोगे तो उसके बाद इधर से इधर के लिए कर सकते हो, लेकिन ऐसे यहां से यहां तक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बोलने का मतलब क्या है कि तीनों इक्वेशन सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब क्या कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट हो। फ्री फॉल में देखो, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट होता है, आप यूज कर सकते हो वहां पे, समझा? फ्री फॉल में छोटा चीज क्या पता होना चाहिए, फ्री फॉल में जब डाउनवर्ड फ्री फॉल हो, कौन सा फ्री फॉल? डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है क्या? जी। याद है आप लोग को? पक्का? अच्छा, जब अपवर्ड फ्री फॉल हो, कौन था? अपवर्ड, तो ए का एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है? अगर इतना चीज आपको पता है तो टाइप 2 का न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। सब लोग आ जाओ, पेज नंबर कौन सा है? आयरन बॉल 12, पेज नंबर 12 पे आ जाओ। आयरन बॉल का क्वेश्चन है, देखो। हाँ, वहां पे आ जाओ। उस क्वेश्चन नंबर क्या है वो बोलो। एग्जांपल 1। चलो, सबका ध्यान यहाँ पे। आप लोग मैंने सिखाया ना क्वेश्चन पढ़ते रहते, पढ़ोगे क्या? चलो फर्स्ट लाइन पढ़ो और बताओ क्या मिला। मैं पढ़ता हूँ। आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg। मेरे पास गिवन में, ये गिवन है ना? गिवन में क्या है? आयरन एक मटेरियल है और इन्होंने आयरन का एक बॉल बनाया हुआ है, ठीक है?
और इसका कुछ तो वजन है, इसका मास कितना है बोलो 3 kg। कोई प्रॉब्लम किसी को फर्स्ट लाइन से? आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg। आगे बढ़ रहा हूं मैं, सब लोग टेक्निक पे देखो। इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट, इसका क्या मतलब? एक आयरन बॉल है 3 kg का, इसको रिलीज कर रहे हैं हम लोग एक पर्टिकुलर हाइट से। देखो इन्होंने थ्रो नहीं बोला, क्या बोला? रिलीज बोला। मतलब कौन सा मोशन? मतलब इसको, ये ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है। समझा क्या? समझा मैं क्या बोला? तो ये फ्री फॉल हो गया। कुछ आइडिया आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या लिखूं मैं? बोलो जी, प्लस या माइनस? देखो उन्होंने तो इतना बोला, लेकिन हमको समझना है उससे। नहीं समझा? पक्का? इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? कितना है? समझ में आ रहा है? मुझे, मैंने सिर्फ ये वाला लाइन पढ़ा, कौन सा? इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट। तो समझ गया, ये रिलीज फ्रॉम हाइट मतलब यही केस है, फ्री फॉल मोशन का केस है। वहां से मैंने ये दोनों चीज लिख दिया। और रिलीज मतलब नीचे आने वाला है, रिलीज करके ऊपर नहीं जाएगा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आगे बढ़ रहा हूं। इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर। मतलब इधर से इधर तक कितना हाइट कवर किया? किसी को कोई डाउट? पक्का? आगे पढ़ो सब लोग। एंड फॉल फ्रीली ऑन द ग्राउंड। देखो लिखा है इन्होंने, फॉल फ्रीली ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब इसके ऊपर से फॉल में एक ही फोर्स एक्ट होने वाला है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कौन सा मोशन है? फ्री फॉल मोशन। यस 100%। आगे बढ़ो। assuming that value of g का वैल्यू कितना दिया इन्होंने? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या मुझे? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या पूछा? फाइंड, कैलकुलेट मतलब क्या? वेरी गुड। हमको 2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पढ़ो। और जब यहाँ पे था तो ग्राउंड पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये फाइंड करना है। आगे बढ़ो। बॉल रीचिंग द ग्राउंड, मतलब ये बॉल ऑब्जेक्ट से नीचे आएगा, यहाँ पे 0 पे वेलोसिटी होगा नहीं, इसके वेलोसिटी होगा। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या? इजी क्वेश्चन मार्क। नहीं समझा? आगे और कुछ पूछा क्या? ये ऑब्जेक्ट का हाइट, कुछ तो हाइट होगा, उसका नाम ले लेता हूं मैं y। ठीक है? कौन से टाइम पे मुझे फाइंड करना है? y जब टाइम कितना है? हाफ द टाइम टेक रीच द ग्राउंड। चलो अगर ग्राउंड पे आने के लिए टाइम लग रहा है tg, tg मतलब क्या? यहां से यहां तक आने का टाइम। तो tg जब t tg/2 है, कितना हाइट नहीं समझा? फॉर एग्जांपल अगर ये बॉल को ऊपर से नीचे गिरने के लिए 1 मिनट का टाइम लगता है एग्जांपल, तो आधे मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? 30 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? ये तीनों चीज फाइंड करो। क्वेश्चन पढ़ो और पूछो मेरे को डाउट है फटाफट। कम ऑन, टाइम खत्म होने वाला है 5 मिनट। सिंपल है क्वेश्चन, तो कोई समझ में आया? अब जाएंगे हम इसकी सॉल्यूशन। देखो वापस मैं एक बार क्वेश्चन बता रहा हूं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक मास है, बॉल है, वो किसका वजन कितना है? 3 kg का है। ठीक है, वो उसको छोड़ दिया जा रहा है फ्री फॉल मोशन से। ऊपर से कितनी हाइट में नीचे गिरा हो? 125 मीटर्स की हाइट पे नीचे गिरना है। ठीक है, तो छोड़ने मतलब कौन सा मोशन हो गया? फ्री फॉल। फ्री फॉल मोशन में दो चीज आपको ऑलरेडी पता होता है। कौन सा? एक्सेलरेशन है g, g का वैल्यू है यहाँ पे 10 और u का वैल्यू 0। फाइंड क्या करना है? पहले तो टाइम फाइंड करना है। पहले तो टाइम फाइंड करना है। कौन सा टाइम? पूरा टाइम। ऊपर से नीचे आने को उसको कितना टाइम लगेगा? एक बॉल को अगर ऊपर से मैंने नीचे छोड़ दिया तो आपको पता करना है कि कितने टाइम में नीचे गिरेगा। ठीक है, सबसे पहली बात फ्री फॉल मोशन समझ गया ना आप लोग को? तो आपके दिमाग में आना चाहिए मुझे काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि फ्री फॉल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, g होता है, 10 हो गया यहां पे। समझा मैं क्या बोला? तो मैं वो तीनों में से एक इक्वेशन यूज कर सकता हूं, या तीनों यूज कर सकता हूं। समझा? तो आप सोच रहे हैं कि तीनों में से कौन सा इक्वेशन यूज करूं, तो मुझे क्या मिलेगा?
टाइम टू रीच, बोलो क्या, ग्राउंड है ना, टाइम टू रीच द ग्राउंड, TG, ये फाइंड करना है मुझे पहले। अब सॉल्यूशन हमेशा देखना है टू फाइंड और गिवन को। टू फाइंड क्या है, टू फाइंड क्या है, देखो ये TG फाइंड करने के लिए तो क्या क्या दिया गया है, मास, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, हाइट। अभी हाइट दिया है ना, हाइट मतलब क्या है भाई, एस का वैल्यू दिया है ना, तो मैं सीधा सीधा, मैं जब भी हाइट देखता हूँ, मैं एस का वैल्यू देखता हूँ, मैं सीधा ये फॉर्मूले को देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहां पे यूज कर सकता हूँ। एस पे चलो सोचते थोड़ा, यू दिया है क्या, दिया है, तो टी तो फाइंड करना है हमको, है ना, हाफ तो मालूम है, एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है, हाँ दिया है, टी का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये लगेगा, क्योंकि ये भी दिया है, नहीं समझा, थर्ड इक्वेशन में सिर्फ एक ही चीज अननोन है ना, टाइम अननोन है, मिल जाएगा, नहीं समझा। अच्छा सेकंड इक्वेशन को, डी का वैल्यू दिया है, टी का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, चलो बी तो नहीं मिलेगा, यू का वैल्यू, यहाँ पे टाइम है क्या पहली बार, तो ये यूज करेंगे ही नहीं हम लोग, समझा, तो इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। चलो पहले इक्वेशन, बी का वैल्यू है क्या, यू है, ए है, टी भी नहीं है, मतलब दो चीज नहीं है, मैं इसको यूज कर पाऊंगा, समझा कैसे आपको पता करना है क्या यूज कर सकते क्या नहीं यूज कर सकते, तो आप लोग के दिमाग क्या बोल रहे हैं, क्या यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन, क्या है थर्ड इक्वेशन, बोलो, s is equal to ut plus half at square, मुझे पता है s का वैल्यू क्या है 125 मीटर, u का वैल्यू क्या है 0, t का वैल्यू क्या है पता नहीं, tg प्लस हाफ का वैल्यू क्या है हाफ, a का वैल्यू क्या है 10, t का वैल्यू क्या है tg का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, 0 into ds, 0 into ds ना, 0 into ds 0, so 125 is equal to 0 plus half into 10 into tg का स्क्वायर, 125 is half into 10 into tg का स्क्वायर, तो ये 2 1 का 2, 2 5 का 10, तो 125 is equal to 5 times of tg का स्क्वायर, ये 5 को मैंने डिवाइड कर दिया, 5 को मैंने डिवाइड कर दिया, तो 125 divided by 5 is tg का स्क्वायर, 5 1 का 5, 5 2 का 10, कितना बच गया 2, 2 25 हो गया मतलब 5, तो tg का स्क्वायर कितना हो गया 25, मतलब tg कितना हो गया रूट ऑफ 25, दैट tg is 5 सेकंड, समझा नहीं, नहीं समझा, बोलने का मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट को ऊपर से 125 का मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड, कर लोगे इतना, लिखो इसको, पढ़ के आना नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।